माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 पॉलिनोमियल्स के ऑप्शनल क्वेश्चन से एग्जामिनेशन में नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को हल कर लेंगे, इफ यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज यू विल अंडरस्टैंड द टॉपिक क्लियरली। आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, पॉलिनोमियल्स के जीरोस के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। यहाँ पर एक पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है और ये दिया है, दो पार्ट है क्वेश्चन के, ठीक है। इसके अंदर इसके जीरो हैं, ये इसका जीरो है, 3 जीरो है, इसके 3 जीरो हैं, दिए हुए हैं, शून्य दिए हुए हैं। प्रत्येक मामले में शून्य और गुणांक के बीच संबंध को स्थापित करें। आपको जो है शून्यंक और गुणांक के बीच में यानी कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशन बताना है। वेरीफाई द रिलेशंस, आपको वेरीफाई करना है। देखिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए जीरो तो हमें दिया हुआ है, ये जो आपका समीकरण है, ये जो पॉलिनोमियल है, इसके अंदर x की वैल्यू जो है ये मान लेते हैं, ठीक है, 1/2। ये जीरो मतलब x की वैल्यू, ठीक है। यहां x की जगह जो है हम 1/2 लिख देंगे, तो क्या होगा, ये 2 इंटू x का क्या हो जाएगा 1/2 का क्यूब प्लस x का क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर माइनस 5x यानी 5 गुणा 1/2 और प्लस 2, ठीक है। इसको हम इस प्रकार से लिख देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि x की वैल्यू 1/2 है कि नहीं है। ओके, है, ये तो दिया हुआ है, हम इसको पहले प्रूव करेंगे। ओके, वेरीफाई करना है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, ये 2 है तो 2 इंटू 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, ओके, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 प्लस 2, ठीक है। अब ये 2 और 8 को काट दो तो 4 हो जाएगा, 1/4, 1/4, 5/2 और 2/1। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 4, 4 और 2, ठीक है। तो इसका सॉल्व करते हैं, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं तो 4 आएगा, 4 आएगा तो यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस 1, और ये 2 का भाग दिया 4 में तो 2 आया तो -10 हो जाएगा, ओके, प्लस आपका ये 2 रहेगा, ओके। अब देखिए ये कितना हो गया, प्लस के 2 हो गए, माइनस का 10 तो माइनस के 8 हो गए, माइनस के 8 ऊपर माइनस के 10 प्लस के 2 है तो माइनस के 8/4, ओके। या हम कह सकते हैं कि माइनस के, आप इसको काटें आपस के अंदर तो 2 हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएंगे 8/4 का, और ये प्लस के 2 है, यानी माइनस के 2 और प्लस के 2 कितना हो गया 0, यानी ये 1/2 है, ये x का 0 है। ये क्लियर हो गया। सत्यापित करना, हमने सत्यापित कर दिया। दूसरा 0 क्या है 1, यानी px बराबर 1। x जो है x की वैल्यू 0 है, px बराबर 0, px बराबर 0, तो x की वैल्यू 1 हम रखते हैं तो क्या होगा, इसकी जगह x से 1 रख दो, यानी 2 गुणा x यानी 1 x की पावर 3, ओके, प्लस x यानी 1 और x का स्क्वायर माइनस 5 गुणा x की वैल्यू 1 प्लस 2, ओके। अब देखिए हल कर लो इसको, तो 1 का क्यूब क्या होता है 1 ही होता है, तो 2 और 1 को गुणा किया तो 2 ही हुआ, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है इसलिए 1 आ जाएगा, और ये 5 को -5 को 1 से गुणा करेंगे तो -5 और ये प्लस 2। अब देखिए प्लस के 2 और 1 3 और 2 5 और माइनस का भी 5, ठीक है, प्लस के भी 5 है माइनस के भी 5 है तो 5 - 5 बराबर 0, यानी ये भी इसका शून्य वेरीफाई हो गया। तीसरा शून्य क्या दिया है -2,
यानी पी एक्स बराबर 0, तो ये x की वैल्यू क्या है -2। अगर ये -2 है, ठीक है, तो क्या होगा, हम रखेंगे x की जगह -2, यानी कि 2 गुणा -2 का क्यूब, ओके, प्लस x यानी -2 का स्क्वायर, -5x यानी 5 इंटू x की वैल्यू क्या है -2 प्लस 2। सोल्व कर लो, -2 का क्यूब -8 हो जाएगा, तो 2 -8 को तो माइनस के 16 हो जाएंगे। ये प्लस और माइनस है, 2 का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा करके 4 प्लस का हो जाएगा, तो ये +4 हो गया। और यहाँ क्या है, माइनस और माइनस है, माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5 और 2 को गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, तो +10 हो जाएंगे और +2। अब देखिए प्लस के कितने हैं 4, 10 और 4 14 और 15 16 तो हो गए प्लस के, और माइनस के भी 16 है, तो कितना हो गया 0। यानी कि ये आपका क्लियर हो गया, वेरीफाइड हो गया कि ये भी एक 0 है इसका। तो पहला जो पार्ट है, सत्यापित करें कि नीचे दिए गए घन बहुपदों के साथ दी गई संख्या उनके शून्यक है। तो वेरीफाई दैट द नंबर्स गिवन अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बिलो आर देयर जीरोस। तो वी हैव प्रूव्ड, वी हैव वेरीफाइड दैट दीज आर द जीरोस। ठीक है, अभी तक हमने ये जो घन बहुपद है, पॉलिनोमियल है, इसके अंदर जो जीरोज है उसके बारे में देखा, जीरोज को सत्यापित किया, वेरीफाइड कर लिया कि ये 0 है, ये सही है। अब इसी पार्ट 1 में आपको प्रत्येक मामले में शून्य और गुणांक के बीच संबंध को सत्यापित करना है। यू हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन द ईच केस। अब जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स पहले जान लीजिए। जीरोज तो ये हुए जो हमने सिद्ध कर चुके हैं, इसके 3 जीरो हैं, इसको हम नाम दे सकते हैं, इसको अल्फा कर सकते हैं 1/2, बेटा को हम कर सकते हैं 1, और तीसरा होता है आपका, और गामा है आपका -2। ओके, ये 3 है आपके शून्य। और ये जो प्रत्येक जो अक्ष है, ये जितने भी टर्म्स हैं इस पॉलिनोमियल में, उसके अंदर ये जो साथ में संख्या आई है, इसको बोलते हैं कोएफिशिएंट्स यानी गुणांक। तो देखिए इसका गुणांक क्या है, इसको हम, ये जो टर्म्स है इसको नाम देते हैं हम, ये टर्म A है, ये B है, ये C, ये D, 4 टर्म है इसमें। ओके, तो देखिए एक के टर्म के बराबर क्या है, ये लिख देते हैं A बराबर 2, A का गुणांक 2, यहां पर क्या है B का गुणांक 1, अक्ष के आगे कुछ नहीं है, यहां पर क्या है C में क्या है -5, अक्ष जो है अक्ष के साथ -5 जुड़ा हुआ, तो C की वैल्यू 5 हो गई, और D गुणांक है आपका 2। ये चारों गुणांक हो गए, ये तीनों आपके शून्यक हो गए। अब देखिए आपको इनका रिलेशन ज्ञात करना है, आपको सत्यापित करना है कि ये जो है आपस में रिलेटेड है और सही है, क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, घन बहुपद है, इसलिए इसमें 3 शून्य है, इसलिए 3 प्रकार के सूत्र आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। पहला सूत्र क्या है, पहला सूत्र यह है कि अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा, इन तीनों को हम जोड़ देंगे तो किसके बराबर आएंगे, ये आएंगे -b/a। b कौन सा, ये, और a, इसका रिजल्ट आना चाहिए -1/2। ठीक है, अब देखिए देखते, अल्फा 1/2, बेटा 1/1, 1 और गामा हो गया -2/1। एलसीएम लिया 2, ये 1 आएगा, प्लस 2 से गुणा हो जाएगा 1, तो ये 2 हो जाएगा, और ये माइनस का है, तो माइनस को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। कितना हो गया, -4, प्लस के कितने हो गए 2 और 1 3, प्लस के 3 माइनस के 4, तो माइनस के ज्यादा है। ओके, तो -1/2। हमें क्या चाहिए, -b, b की वैल्यू क्या है 1। ओके, तो b की वैल्यू 1, तो -b की वैल्यू -1,
ओके, तो ये माइनस बी हो गया, -1 यानी माइनस बी, और ए की वैल्यू क्या है 2, तो ये 2 हो गया। ये क्लियर हो गया, ये आपका वेरीफाई हो गया। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया, सत्यापित कर लिया। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो वी हैव वेरीफाइड द फर्स्ट रिलेशन कि अल्फा प्लस बेटा प्लस गामा इज -b/a। दूसरा रिलेशन क्या है कि ये जो तीनों है को आपस में अगर हम गुणा करें, यानी कि ये अल्फा को बेटा से गुणा करें, फिर उसमें बेटा को गामा से गुणा करें, और फिर उसमें जोड़ दे गामा को अल्फा से गुणा करें। ठीक है, इन तीनों को आपस में गुणा करके जोड़ेंगे तो क्या आएगा, C/A। देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है। देखिए ए कितना है, अल्फा कितना है, आधा, तो आधा गुणा बेटा कितना है, 1 हो गया। इसमें जोड़ना क्या है, बेटा मतलब 1 और गुणा गामा यानी -2/1। इसमें जोड़ना क्या है, गामा यानी -2/1 गुणा किससे करना है, अल्फा से। अल्फा कितना है, 1/2, यानी आप इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, सुविधा रहे। अब देखिए इसको हल करते जाते हैं। 1 को 1 से गुणा किया तो 1 ही होगा, 1/2 होगा, प्लस -2 को 1 से गुणा किया तो -2, नीचे क्या आएगा 1, -2 को 1 से गुणा किया तो क्या आएगा -2, नीचे क्या आएगा 2 गुणा 2 का 1 से गुणा किया 2। ओके, एलसीएम लिया कितना आएगा 2, तो 1 प्लस ये -2 का क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, 2 से गुणा हो जाएगा तो -4, और ये भी माइनस है इसलिए माइनस। ठीक है, ओके। अब देखिए माइनस के कितने हुए, 4 और 2 6, प्लस का कितना 1 हुआ, माइनस के ज्यादा हो गए कितने 5, तो ये हो गया -5/2। ठीक है, और क्या आना चाहिए, C/A। C कितना है, -5, C/A। C का -5 है और A का वैल्यू है 2। वेरीफाई हो गया, C/A -5/2 आ गया इसको हल करने से। अब देखिए 2 तो हमने वेरीफाई कर लिए। तीसरा सूत्र क्या है कि अल्फा बेटा को गुणा किया जाए फिर उसको गामा से गुणा कर दिया जाए, तीनों को आपस में गुणा कर दिया जाए तो रिजल्ट क्या आएगा, -D/A। देखिए अल्फा कितना है 1/2 गुणा बेटा कितना है 1/1 गुणा गामा कितना है -2/1 कर दो। ऊपर कितना आएगा, 1 को 1 से गुणा किया 1 और -2 तो -2 आ गया, और नीचे कितना आ गया 2, तो -2/2 आना क्या चाहिए, हमने कहा था अभी आपको -D/A। ओके, D कितना है 2, तो -2 आ गया, और A कितना है 2, तो ये 2 आ गया। सब आगे ऑल हैव बीन वेरीफाइड। वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स इन द ईच केस। प्रत्येक मामले में आपको गुणांक और शून्य के बीच के संबंध स्थापित करना है। हमने कर दिया तीनों मामले में, इस मामले में भी कर दिया हमने, इस मामले में भी कर दिया, और हमने इस मामले में भी कर दिया। आशा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर ये पार्ट 1 का पूरा आंसर दिया हुआ है, और पार्ट 1 का सेकंड जो हिस्सा है उसका यहाँ पर दिया हुआ है। आप इसको पॉज करके भी पढ़ सकते हैं अगर आपको समझने में कोई कठिनाई हो तो। देखिए पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर आपको जीरोस दिए हुए हैं 2, 1 और 1। ये जीरो है यानी इसको हम बोलेंगे अल्फा बराबर 2, बेटा बराबर 1 और गामा बराबर 1। ये तो हो गए अल्फा बेटा गामा, ये 3 जीरो हैं इस पोलिनोमियल के। और इस पोलिनोमियल के गुणांक कोएफिशिएंट्स क्या है, देखिए ये एक 3 स्क्वायर, ये है एक क्यूब वाला, यानी ये एक घन बहुपद है। इट इज ए क्यूबिक पोलिनोमियल, सो देयर आर 3 जीरोस जो हमने यहां पर लिख दिए, और इसके जो गुणांक है यानी x के साथ में कितने जुड़े हुए हैं उसको बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे a, ये है b और ये c और ये d। यानी a का गुणांक कितना है 1, क्योंकि यहां x अकेला है। b का गुणांक कितना है -4, -4x है ना, तो x के साथ में -4 जुड़ा हुआ है। और c का गुणांक क्या है +5 यानी 5, और d का क्या है -2।
ये हो गए हमारे गुणांक यानी कोएफिशिएंट्स, और ये हो गए हमारे शून्य यानी जीरोस। ये सब चीजें आ गई। अब आपको ये प्रूव करना है, पहले तो ये प्रूव करना है कि ये जो जीरोज हैं ये सत्य है, वेरीफाई करना है। जीरोज मतलब अक्स की वैल्यू, यानी कि यहां पर अक्स की वैल्यू पहले 2 लिखे हम, अक्स की वैल्यू है यहां पर 2 लिखते हैं, तो क्या होगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा -4 और अक्स स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5, अक्स की वैल्यू क्या होगी 2, ओके, प्लस 2 है ये -2, क्योंकि ये अक्स की वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रैकेट में है, ये भी ब्रैकेट में है। आप इनको हल कर लीजिए। 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और 4 को 4 से गुणा किया तो 16 यानी -16 हो गया। अब देखिए 5 को 2 से गुणा करना है यानी 10, और ये क्या है, प्लस का निशान है तो +10 कर दो, और यहां क्या है -2। देखिए क्या बना, माइनस के कितने हुए 16 और 18, ओके, और प्लस के कितने 10 और 8 18, यानी 18 - 18 बराबर 0, यानी ये जो 2 है ये x का एक 0 है। अब आप आइए बेटा, यानी दूसरा जो 0 है वो 1 है, यानी हम x की जगह 1 लिखेंगे, तो ये x क्यूब है तो हम लिखेंगे 1 का क्यूब -4x स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 5x यानी 1 और -2, ओके। अब 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, और 1 का स्क्वायर भी 1 होगा, और 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 होंगे, तो ये -4 हो जाएंगे, और ये प्लस 5 को 1 से गुणा करेंगे तो 5 हो जाएंगे, और ये -2। अब देखिए प्लस के कितने 5 और 1 6, माइनस का कितने 4 और 2 6, यानी 6 - 6 बराबर 0। सत्यापित हो गया, ये वेरीफाइड हो गया कि ये 0 भी सही है। तीसरा क्या है 0y, यानी तीसरा 0 यानी गामा यानी 1 लिख लीजिए आप। अब ये 1 तो अभी हमने किया था ना, जब हमने 1 जब किया है तो उसमें हमने यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, तो यहां भी 1 है, तो ये पूरी प्रक्रिया अब इस तरह से हो जाएगी। 1 तो हम सत्य कर चुके हैं, इसका मतलब 2 1 और 1 ये तीनों ही 0 है, किसके, ये जो पॉलिनोमियल है इसके। ये जो घन बहुपद है यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 0 हैं, क्योंकि ये पावर 3 है, इसकी डिग्री 3 है, इसलिए 3 0 आएंगे, और 3 0 जो है हमने चेक कर लिए कि सही है। अब आपको बताना है गुणांक और शून्य के बीच संबंध, यानी रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। अब देखिए रिलेशंस आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है कि अगर एल्फा, ओके, और बेटा और गामा को जोड़ दिया जाए तो क्या आएगा -b/a। दूसरा रिलेशन क्या होता है, यानी तीनों 0 को जो जोड़ दिया तो ये आएगा। दूसरा क्या होता है कि अगर इनको आपस में गुणा करके जोड़ दिया जाए, यानी अल्फा को गुणा कीजिए बेटा से, फिर इसमें जोड़ दीजिए बेटा को गुणा कीजिए गामा से, और फिर उसको जोड़ दीजिए गामा को गुणा कीजिए a से। अगर इस तरह से इनको जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा c/a। और तीसरा रिलेशन क्या होता है कि अल्फा गुणा बेटा गुणा गामा बराबर -d/a। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा तीनों फॉर्मूला, यानी गुणांकों का और जीरोज का आपस में संबंध ज्ञात करने के लिए इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये क्या है a b, ये जो a है a c, ये इधर वाले जो है ये सब क्या गुणांक है, इधर वाले क्या है ये सब जीरोज है। इन जीरोज को जोड़ दिया जाए आपस में तो ये आएगा। अब देखिए हम जोड़ के देखते हैं, अल्फा प्लस बेटा प्लस वाई। अल्फा कितना है 2, बेटा कितना है 1, और गामा कितना है 1। तो ये कितना हो गया 2 और 1 3 और 4, 4/1, ओके। तो 4 क्या है यहां पर, b की वैल्यू है -4, b की वैल्यू -4 है,
तो ये क्या हो गया, माइनस बी हो गया, ये प्लस का है, और ए की वैल्यू क्या है, 1, तो यह हो गया 1 माइनस बी बटा 1, ये माइनस बी बटा 1 आ गया, वेरीफाई हो गया, ये भी सिद्ध हो गया इनका आपस में रिलेशन। यहां रिलेशन देखिए, ए अल्फा गुणा बेटा, यानी अल्फा कितना है आपका 2, ये जो है अल्फा है 2, बेटा कितना है 1, इसमें जोड़िए बेटा मतलब 1 और गामा मतलब 1, इसमें जोड़िए गामा का 1 और अल्फा का 2, ये 3 आपके जोड़े हो गए। तो 2 और 1 को गुणा किया तो 2, प्लस 1 और 1 का 1, और 1 और 2 को गुणा किया तो 2, कितने हो गए 5 बटा 1। अब देखिए होना कितना चाहिए, C अपॉन ए, C कितना है 5, C 5 है, A कितना है 1, 5 बटा 1, तो 5 बटा 1 बराबर 5 बटा 1, वेरीफाई हो गया। ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, सत्यापित हो गया, ये वाला भी हो गया। अब इसको करते हैं, 3 को गुणा करना है, अल्फा बेटा और गामा को। अल्फा कितना है 2 बेटा 1 और गामा 1, यानी 2 को 1 से किया 2, 2 को 1 से किया 2, तो 2 बटा 1। ओके, 2 क्या है इसमें, d का क्या है 2, तो ये हो गया d अपॉन ए माइनस 2, d की वैल्यू क्या है -2, ठीक है। यहां पर d बराबर ये -2 है, तो d के बराबर -2 है, तो यहां पर माइनस d के बराबर 2 हो जाएगी, ठीक है, और a के बराबर a हो गया, तो -2 बटा d। तो ये तीनों आपके सिद्ध हो गए, क्लियर हो गए, राइट। यहाँ पर पार्ट 2 के आंसर्स दिए हुए हैं, पार्ट 2 का पार्ट 1 और 2 आप इसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब